आज 13 महीने के बाद पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर ट्रैफिक एक बार फिर शुरू हो गया। पंजाब पुलिस ने फरवरी से चल रहे किसान संगठनों के धरने को खत्म करवा दिया, तंबू उखाड़कर फेंक दिए, सड़कों पर लगे कंक्रीट के बोल्डर को खोदकर हटा दिया, बैरिकेड्स को किनारे कर दिया गया और आज शाम शंभू बॉर्डर आम लोगों के लिए पूरी तरह खोल दिया गया। हालांकि खनौरी बॉर्डर अभी भी पूरी तरह नहीं खुला है, लेकिन वहां भी पंजाब पुलिस पूरे जोर शोर से काम में लगी है और उम्मीद है कि कल सुबह तक खनौरी बॉर्डर भी खुल जाएगा। फिलहाल खनौरी बॉर्डर पर सफाई का काम चल रहा है। यहां पर किसानों ने जो ट्रैक्टर ट्रॉली जमा करके रखे थे उन्हें हटा दिया गया है। हाईवे और उसके आसपास जो टेंट्स लगाए गए थे, जो मोर्चे बनाए गए थे, उन्हें पूरी तरह खाली करा लिया गया है। खनौरी बॉर्डर पर ट्रैफिक शुरू होने से हरियाणा के जींद से पंजाब के संगरूर जाने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। आज शंभू बॉर्डर खुलने की खबर आई तो पंजाब से हरियाणा आने जाने लोगों ने जबरदस्त खुशी जताई। लोगों ने कहा कि किसानों के धरने की वजह से 5 मिनट का रास्ता तय करने में घंटों लग जाते थे। पंजाब पुलिस ने आज जो एक्शन किया, लोग कह रहे हैं कि वो एक्शन बहुत पहले होना चाहिए था। बहुत लंबा सफर करना पड़ता है, रश बहुत होता था जी वहाँ डेरा बस्ती के पास। तो ये प्रशासन की जो पहल हुई है, बहुत बढ़िया काम हुआ है जी। मेन रोड है जो इधर से पंजाब को हरियाणा से जोड़ती थी, मेन रोड यही थी। आना जाना लोगों का बहुत था। एयरपोर्ट दिल्ली पे लोग बहुत जाते थे। तो हम तो ठाकुर जी के दर्शन करने जा रहे हैं। ठाकुर जी ने मेहर किया आज हम पे, हम सुबह पढ़ के आ गए हैं। हमको बहुत खुशी हुई है, जो हमारी गाड़ी राजस्थान में पहला नंबर है जो निकल के जा रही है, बहुत खुशी है। किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत अति धन्यवाद है। कहाँ से? मंडी गोविंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहिब। फतेहगढ़ साहिब। अच्छा, कितना पहले डिस्टेंस घूम के जाना पड़ता? डिस्टेंस काफी पड़ जाता था, मतलब जो 15-20 मिनट का सफर था यहाँ से श्री मंडी साहिब ओनली 12 किलोमीटर है। इसमें 1 घंटा लग जाता था घूम के। और जो रास्ते थे वो भी बहुत मतलब खस्ता हालत थे, बहुत ज्यादा जी। हाँ जी, मैं जसबीर सिंह माला से, जो कि मैं मेडिकल की ट्रेडिंग करता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई है शंभू बॉर्डर खुलने पे। बहुत बहुत धन्यवाद पंजाब सरकार का, क्योंकि आने जाने में जहाँ 10 मिनट का रास्ता होता था हमारा अम्बाला कालका चौक से लेके राजपुरा तक, वो हमें मैक्सिमम आधा घंटा 40 मिनट लग जाते थे। असल में पंजाब और हरियाणा के दोनों बॉर्डर्स को खुलवाने का काम कल रात से ही शुरू हो गया था, जो आज पूरे दिन चला। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर को 13 महीनों से धरने पर बैठे किसानों ने अपना घर बना लिया था। पक्के टेंट लगे थे जिनमें एसी, कूलर, गीजर, बिस्तर सब कुछ था। इन सब को हटाने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। किसानों के टेंट हटाने के बाद पुलिस ने बुलडोजर और क्रेन्स की मदद से सड़क पर की गई बैरिकेड्स को हटाया, कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स को तोड़ा और कुछ ही घंटे में इलाके को करीब करीब साफ कर दिया। खनौरी बॉर्डर पर भी पंजाब पुलिस और एंटी राइट्स फोर्स के 2000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। 200 से ज्यादा बुलडोजर और 150 से ज्यादा क्रेन्स को काम पर लगाया गया है। हालांकि इस बार धरने पर बैठे किसानों ने पुलिस एक्शन का कोई खास विरोध नहीं किया। ज्यादातर किसान अपने ट्रैक्टर में सामान भरकर खुद ब खुद वहां से हट गए। जो स्ट्रक्चर रह गए हैं उन्हें पुलिस के लोग हटा रहे हैं। रास्ता खुलने से आम लोग तो खुश हैं, लेकिन पंजाब पुलिस के एक्शन से किसान नेता नाराज हैं। सतनाम सिंह पन्नू ने कहा, पंजाब पुलिस ने जिस तरह से जोर जबरदस्ती की, जिस तरह से किसानों पर जुल्म किया, महिलाओं पर लाठियां चलाई, उसे देश के किसान कभी माफ नहीं करेंगे। सतनाम सिंह पन्नू ने कहा, कल रात जो ऑपरेशन शुरू हुआ वो भगवंत मान की सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर किया है। अब किसान संगठन मिलकर इस जुल्म के खिलाफ पूरे पंजाब में आंदोलन करेंगे। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲ ਵਰਤਾਇਆ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਬਰ ਇਹਨਾਂ ਢਾਇਆ ਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ 19 ਮਾਰਚ ਦਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਨੇ ਚਬਾਉਣਗੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੂਰ ਕਾਰਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਜਬਰ ਹੋਇਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਇਆ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਸ਼ੰਭੂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ देंगे, पूरे पंजाब च देंगे। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर जो धरना चल रहा था वो संयुक्त किसान मोर्चे के पंजाब के नेता चला रहे थे। इसे हरियाणा के नेताओं का सपोर्ट नहीं था। भारतीय किसान यूनियन भी इसमें शामिल नहीं था। लेकिन आज जब शंभू बॉर्डर को खाली कराया गया तो राकेश टिकैत ने इसका विरोध किया। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान शांति से बैठे थे और जब पुलिस पहुंची तो शांति से हट भी गए, तो फिर अचानक धावा बोलने और इतने फोर्स का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी। जिस तरह का रवैया था, जिस तरह की तोड़फोड़ करी, उससे ये लगता है कि तानाशाही रवैया हुआ और लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से कोई विरोध नहीं करा। पुलिस ने कहा तो वहां से लोग वे चले गए, कुछ अपने घर चले गए और कुछ उन्होंने उठा लिया, उनको जेल भेज दिया। लेकिन तोड़फोड़ करनी वो गलत है। आप उसको वैसे भी हटा सकते थे, लोगों को अरेस्ट कर लिया तो वैसे हटा देते आप उनको, और बातचीत करते कि रास्ता अगर पंजाब का बंद था तो बातचीत करते कि भारत सरकार आपकी बात नहीं मान रही, लेकिन पंजाब के रास्ते बंद है, इससे यहाँ पर नुकसान हो रहा है। वहाँ की कमेटी थी, वहाँ के लोग थे, वहाँ की पुलिस प्रशासन के लोग थे, अधिकारी थे, उनको बातचीत से रास्ता निकालना चाहिए था। चूंकि भगवंत मान की सरकार पहले किसानों के धरने को सपोर्ट कर रही थी, फिर अचानक पंजाब पुलिस ने किसानों के तंबू उखाड़ दिए, तो पंजाब में इस पर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस के नेता बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को घेर रहे हैं। अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर पंजाब में किसानों के साथ ज्यादती कर रही है। अब पंजाब का किसान दोनों पार्टियों को सबक सिखाएगा। ये अंग्रेजों के समय होता था, देश प्रेमियों को बुलाया जाता था जो आंदोलन करते थे, जब बुलाते थे फिर उनको बातचीत के समय पकड़ लिया जाता था। तो ये दरअसल उसी प्रकार का एक एक्शन है। मीटिंग के लिए बुलाया और आपने पकड़ लिए, फिर रात को 11-12 बजे आपने ऑपरेशन चलाया, फिर दिन दिहाड़े करो ना, जो काम करना आप दिन में क्यों नहीं करते, रात के धोखे में क्यों करते हो। और इसमें आई थिंक दोनों सरकारें इन्वॉल्व हैं, सेंटर इन्वॉल्व है, इसमें पंजाब इन्वॉल्व है। भगवंत सिंह मान और गृह मंत्री सेम पेज पे हैं और जानबूझ के देश के किसान को आइसोलेट करना चाहते हैं। जिस प्रकार से अत्याचार किसान के ऊपर किया गया, ये मैं इसकी निंदा करता हूं और ये गलत तरीके से किया गया। जो किसानों की हितैषी सरकारें कहती थी अपने आप को, आज उनका चेहरा सामने आया है। इसके बाद अकाली दल के नेता भी बोले। विक्रम सिंह मजीठिया ने कहा, भगवंत मान ने किसानों को धोखा दिया, पहले धरने पर बैठाया, फिर जब समझ आ गया कि किसान उनकी बात नहीं सुन रहे तो पुलिस भेजकर किसानों पर लाठियां चलवा दी। वो जब आए अपने घर से चल के, उनको कौन लेके आया? आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आई। खनौरी बॉर्डर में उनको बैठे को 1.5 साल से ज्यादा समय हो गया, 2 साल के लगभग हो गया। वहां पे उन्होंने परमानेंट स्ट्रक्चर बना लिए। वो किसने बनाने दिए? आम आदमी पार्टी सरकार ने बनाने दिए। आप सरकार ही उनको, मैं कहूंगा कि जब वो आके बैठे थे तो वो कह रहे थे हाँ इनकी मांगे मांगनी चाहिए, और अपने आप बयान दिया था अपनी मीटिंग के बाद कि इनकी मांगे तो दिल्ली को लेके, मेरे को क्या। और आप पहले अपने आप इनकी बात जा इनके प्रोटेस्ट में, जब आप ऑपोजिशन में थे तो हिस्सा बनते थे। अब जब उन्हें अपनी बात करने के लिए, वो अपनी बातें मनवाने के लिए वो अपना हाँ का नारा मार रहे हैं, तो भगवंत मान को अब दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अब इनकी वोटें ले ली हैं, अब उसने शहर की वोटें लेनी है, तो उसने अब इंडस्ट्री का लाभ लगाना शुरू कर दिया। इस मामले को सब अपनी अपनी नजर और अपनी अपनी कन्वीनियंस से देख रहे हैं। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ही केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों को भड़काया, धरने पर बैठाया, फिर उनका इस्तेमाल किया। अब आम आदमी पार्टी की सरकार ही किसानों को बदनाम कर रही है, उन पर लाठियां चलवा रही है। जो कुछ भी कल हुआ है, एक सोची समझी साजिश के तहत किसान को बदनाम करने का एक बहुत ही, मैं समझता हूँ,
घटिया और बहुत ही घटिया राजनीति का प्रतीक है। देखिए, सरकार ही इनको बिठाने वाली थी, अखौती लीडर्स को, जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं, सरकार ने ही उनको उठाया है। ये कोई वाई लेने के लिए नहीं, ये राजनीतिक मजबूरी बन चुकी थी। आज उन्होंने लगा कि ये जो किसान जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज अपना राजनीतिक महत्व खो चुके हैं। पंजाब के लोग आज जब इनके खिलाफ हो गए तो यूज़ एंड अब्यूज़ की पॉलिसी है। कल जिस तरह से एक आपसी तालमेल के जरिए किसानों को नाम दे के, किसानी का नाम दे के जहाँ से उस प्रदर्शन को ख़त्म किया गया है, इसकी आंच जो है आने वाले समय तक किसानों की जब कभी भी कोई सही मांग, जेन्युइन मांग उठेगी तो उसको कोई भी अब उस नज़रिए से नहीं देखेगा जो आज से पहले देखी जाती थी। जब चारों तरफ से हमले हुए तो भगवंत मान सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा ने अपनी सरकार का बचाव किया। चीमा ने कहा कि किसानों का आंदोलन केंद्र सरकार के खिलाफ था। किसानों और केंद्र सरकार के झगड़े में नुकसान पंजाब का हो रहा था। चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार ने किसानों से धरना खत्म करने की अपील की, लेकिन वो नहीं माने तो मजबूरन पुलिस का इस्तेमाल करके धरना खत्म कराना पड़ा। डिमांड सेंटर के खिलाफ है, केंद्र सरकार के खिलाफ है, पर लेकिन धरना पंजाब में हो रहा है। उससे बहुत बड़ा नुकसान पंजाब का हो रहा है, क्योंकि जब पंजाब में इंडस्ट्री आएगी, जब पंजाब में उद्योग आएगा, तो जो जुबा जिसको रोजगार नहीं मिल रहा तो वो क्या करेगा, तो नशे में चला जाता है। तो नशे से वो तभी छुटकारा पाएगा जब उसको रोजगार मिलेगा। सो बिल्कुल ये बहुत बड़ी एक समस्या थी, तो उसको हमने हल किया। हम तो किसान भाइयों को बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप धरना करो, प्रोटेस्ट करो, पर लेकिन नेशनल हाईवे ना रोको, जो देश की लाइफलाइन है, जिससे पूरे पंजाब का व्यापार पूरे देश से जुड़ा हुआ है, उसको खोल दो, एक रास्ता ही खोल दो। पर लेकिन किसान भाई बिल्कुल उन्होंने हमारी मांग नहीं मानी। तो अब भी मैं समझता हूँ जो धरना चुकाया गया उसका एक ही मात्र कारण है कि हम पंजाब में जब इंडस्ट्री आएगी तो पंजाब में पंजाब के युवा को, पंजाब के नौजवान को रोजगार मिलेगा और पंजाब से नशा खत्म होगा। चूंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने केंद्र सरकार को लपेटा, तो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने जवाब दिया। भागीरथ चौधरी ने कहा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों किसान विरोधी हैं और इल्जाम बीजेपी पर लगा रहे हैं। किसान इन दोनों पार्टियों की असलियत को समझ चुके हैं। देखिए, झूठ बोलते हैं। मैं कह रहा हूं पंजाब में सरकार आपकी है और कांग्रेस और आपके तो अलायंस होती है, कभी बिगड़ती है, कभी शादी होती है, फिर तलाक हो जाता है, फिर शादी हो जाती है। मैं कहूँ ये सिद्धांतहीन है। इनका कोई विजन नहीं है कि देश का किसान समृद्ध और खुशहाल हो, चाहे आप पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, एक ही चट्टे बट्टे हैं। मैं कह सकता हूँ ये कभी भी किसान का भला नहीं सोचते, परंतु मोदी जी के नेतृत्व में इस देश का अन्नदाता समृद्ध होगा, खुशहाल होगा, क्योंकि वो इस देश के 140 करोड़ जनता का पेट भरता है। अब सबके मन में यही सवाल है कि आखिर आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसानों के खिलाफ अचानक एक्शन क्यों लिया, धोखे से उनके तंबू क्यों उखाड़े। असल में भगवंत मान पर पंजाब के व्यापारियों और उद्योगपतियों का जबरदस्त दबाव था। बॉर्डर बंद होने से पंजाब के उद्योगों को हर महीने करीब 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। जब भगवंत मान ने किसानों के बात समझाने की कोशिश की तो किसान नेताओं ने उन्हें टका सा जवाब दे दिया, साफ कह दिया कि धरना जारी रहेगा, वो बॉर्डर से नहीं हटेंगे। भगवंत मान उसी दिन उखड़ गए। बाद में उद्योगपतियों ने केजरीवाल से भी शिकायत की। केजरीवाल और भगवंत मान दोनों को लगा कि जो मसला केंद्र सरकार और किसानों के बीच का है वो पंजाब सरकार के गले पड़ गया। अब पुलिस ने एक्शन लिया, बॉर्डर खुल गए, इंडस्ट्रीज खुश हो गए, पर आम आदमी पार्टी के डबल स्टैंडर्ड सामने आ गए। जो आम आदमी पार्टी एक जमाने में शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों को खाना देती थी, उनके लिए पानी, बिजली, जनरेटर का इंतजाम करती थी, किसानों की सेवा को अपना धर्म बताती थी, उसी पार्टी की सरकार ने किसानों के तंबू पर बुलडोजर चलवा दिए। यह फैसला पंजाब सरकार को महंगा पड़ सकता है।